पढ़ेंगे लंब रेखा और समांतर रेखा। क्या पढ़ना है? ठीक है। आज ध्यान नहीं दिए होगे, आज डेट भी बहुत ही अच्छी है। देखो हम लिख रहे हैं 2 2 0 2 2 0 2। देखो केवल 2 ही डिजिट है, 0 और 2। ठीक है, तो इस अच्छी डेट में हम पढ़ लेते हैं। 2 2 ही है तो केवल 2 पॉइंट लंब रेखा क्या होती है और समांतर रेखा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे लंब रेखा क्या होती है। लंब रेखा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना? देखो रेखा या सरल रेखा क्या होती है, सिंपली बताया जा चुका है ऑलरेडी आपको कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही रेखा कहलाती है या सरल रेखा कहलाती है। ठीक है ना? अब लंब रेखा क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर समतल में स्थित 2 रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 अंश हो जाए। ठीक है, तो वे रेखाएं कहलाती हैं लंब रेखा। क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं। ठीक है, शर्त यही है कि वे एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि जो उनके बीच का एंगल है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। एक दूसरे पर लंब रेखा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को लिख लेंगे अच्छी तरह से कि यदि 2 रेखाएं, डिफिनीशन क्या हो गई? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें। समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण पर प्रतिच्छेद, ठीक है, यानी कि काटें, प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखा कहलाती है। रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी 2 रेखा यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और उनके बीच का कोण 90 डिग्री बन जा रहा है तो समझ लेना कि वो लंब रेखा है। कैसी रेखाएं हैं? लंब रेखा। देखो जैसे हम एक रेखा खींच रहे हैं ये, तो उसको कोई एक सरल रेखा खींच दिया, उसको कोई नाम दे देंगे AB। ठीक है ना? और इस पर लंब रेखा खींचने की बात हो तो इस पॉइंट पे अगर खींचना है ऊपर की ओर तो इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे और बना के खींच देंगे तो जो रेखा हमको मिलेगी वो इस पर लंब रेखा होगी। जैसे ये नाम दे देते हैं इसको भी कोई AC। ठीक है, तो जो रेखा AB है, ठीक है ना, जो रेखा AB है वो लंब है। ठीक है, ये सिंबल होता है लंब का, परपेंडिकुलर का। वो रेखा लंब है किस पर? रेखा AC पर। ठीक है ना? यस सर।
AB लंब है AC पर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? लंब। क्या पढ़ेंगे? लंब। ठीक है ना। तो एक रेखा AB है और इस पर लंब रेखा AC है। तो इसको गणितीय भाषा में हम लिखेंगे AB लंब है AC पर। ठीक है। और अगर डिफिनीशन की बात होगी तो हम कहेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करें, ठीक है, 90 डिग्री पर काटें, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। और लंब का ये सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। और लिखेंगे जैसे दो रेखा हमने खींच दिया AB और CD, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे देखो, ये काट रही हैं और जहाँ काट रही है वहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब एक दूसरे पर लंब है। क्लियर है? तो डिफिनीशन क्या हो गई लंब रेखा की? कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? यस सर। तो अब देख लेते हैं समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है ना? यस सर। दूसरा देख लेते हैं समांतर रेखा क्या होती है, यानी कि पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। रेखा। ठीक है? यस सर। पैरेलल लाइन। लाइंस। ठीक है? यस सर। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं कि समतल में स्थित जब दो रेखाएं एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर रहती हैं, एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर रहती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। उनको चाहे जितना दूर बढ़ा दो, बढ़ाते चले जाओ, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें और उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहे। यहाँ भी नापें तो, यहाँ भी नापें तो भी उतना ही, यहाँ भी नापें तो भी उतना ही। तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है? क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। तो सिंपल सी डिफिनीशन हो गई। समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर, जो एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर रहती है, जो एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर रहती है और यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वे क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, समझ सकते हो, लिख सकते हो। क्या हमने कहा? समतल में स्थित, समतल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती है, जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो
समांतर रेखा और लंब रेखा, ठीक है। अब इस समांतर लंब रेखा का तो प्रतीक जान गए, ये होता है। Yes, sir. उसी तरह समांतर रेखा का भी प्रतीक होता है ये, उसको भी देख लेते हैं। उसके पहले दो समांतर रेखा हम खींच देते हैं, ये नाम दे देते हैं इसको ए बी, और इसी के समांतर दूसरी रेखा खींचते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं सी डी। देखो इनके जो बीच की दूरी है, यहाँ नापेंगे तो जो आएगी वही दूरी यहाँ भी है, वही दूरी यहाँ भी है, और वही दूरी अगर हम आगे बढ़ा दें इस रेखा को तब भी वही उतनी ही दूरी आएगी। तो इसका मतलब ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। लेकिन जो रेखा ए बी है, जो रेखा ए बी है, ये समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है रेखा सीडी पर, इस पर रेखा सीडी पर। तो ये पैरेलल का साइन हो गया, अच्छी तरह से देख लो, और ये लंब का साइन हो गया, तो इसको भी अच्छी तरह से देख लो, और दोनों डिफिनेशन को भली भांति समझ लो।